हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजों ने बीजेपी को निराश किया है और कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम किया है। इन एग्जिट पोल के नतीजों में दोनों ही प्रदेशों में लगभग कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। हरियाणा के चुनाव के नतीजों से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है 2014 में बीजेपी के हाथों सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। 2014 में मोदी लहर के शुरुआती दौर में पहली बार बीजेपी हरियाणा की सत्ता में आई, तब भाजपा को 33.3% वोट और 47 सीटें मिली थी। 2009 की तुलना में भाजपा का वोट प्रतिशत करीब 4 गुना बढ़ गया था। कांग्रेस 20.7% वोट के साथ 15 सीटों पर सिमट गई थी। 5 साल बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सीटें दोगुनी की से भी ज्यादा की, यानी 31 सीट कर ली। उसका वोट प्रतिशत करीब 7% बढ़कर 28.1% हो गया। उधर भाजपा 2019 में करीब 3% ज्यादा यानी 36.5% वोट पाकर भी 47 से 40 सीट पर आ गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के असली नतीजे एग्जिट पोल के नतीजों से मेल खाती हुए आए तो इसका एक मतलब यह भी है कि भाजपा ने कांग्रेस के मजबूत होने के चलते सत्ता नहीं गंवाई, बल्कि अपनी कमजोरी और सरकार की लोकप्रियता बनाए रखने में नाकामी के चलते सरकार से बाहर हुई है। कांग्रेस लगभग पूरे चुनाव के दौरान गुटबाजी से त्रस्त रही। नेता खेमों में बटे हुए थे और बटकर ही काम कर रहे थे, पर किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा भाजपा ने उसके हाथ में थमाया। वह कांग्रेस के काम आ गया और इसका असर सिर्फ यही खत्म नहीं होगा, बल्कि आने वाले अन्य प्रदेशों के चुनाव में भी इन परिणामों का असर दिखेगा, क्योंकि हरियाणा की सत्ता गई तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में मुश्किलें आएंगी। सबसे पहली मुश्किल तो यही आ सकती है कि सीट बंटवारे पर बातचीत में शिवसेना एकनाथ शिंदे उस पर भारी पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव नतीजों से वैसे ही बीजेपी बैकफुट पर है। लोकसभा चुनाव के बाद सत्ताधारी गठबंधन के कई नेताओं ने बीजेपी के साथ गठबंधन का विरोध किया था। बीजेपी हार गई तो यह विरोध महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर बढ़ सकता है। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख अभी आई नहीं है, लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तारीखों का ऐलान जल्द हो जाएगा। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 164 में से 105 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी चाहती है कि वह 288 में से 160 सीटों पर चुनाव लड़े, और अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उसे हार का सामना करना पड़ता है तो महाराष्ट्र में उसे अपने सहयोगी दलों को मनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ये बदलाव कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम करेंगी, लेकिन यह भी कांग्रेस के सामने हरियाणा के नेताओं की गुटबाजी शांत करने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सीएम पद की दावेदारी सुलझाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कुमारी शैलजा पहले से ही उम्मीद कर रही हैं कि इस बार कांग्रेस किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। उधर हुड्डा खेमा भी अपने लिए सीएम की कुर्सी के सपने सजा रहा है। ऐसे में कांग्रेस क्या रास्ता निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।